वेलकम टू डॉक्टर राघवन चैनल। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में, जो कैंसर का इलाज है। हमने पहले भी आपको बताया है सिम्टोमेटिक उपचार क्या होता है। सिम्टोमेटिक उपचार होता है कि यदि आपको कोई बीमारी है तो उससे ज़्यादा बड़ा बीमारी क्रिएट करना, जिससे कि आपके बॉडी का सिस्टम पुराने बीमारी को रिकॉग्नाइज ना करे। जैसे कि मान लीजिए कि ये हाथ है, हाथ में आपको कोई सुई चुभा दिया, यदि उसी समय दूसरे हाथ को कोई काट दे, गरासी से काट दे, तो ये वाला दर्द आपको महसूस नहीं होगा। उसी तरह से जैसे किसी को गठिया होता है, गठिया बात हो गया, या किसी को हड्डी टूट गया, तो क्या किया जाता है कि आपको पेन किलर दिया जाएगा, जो कि डिक्लोफेनेक या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोला जाता है उसको। वो ड्रग दिया जाता है। वो ड्रग करता क्या है कि आपके बॉडी में जाके प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड ऐसा ब्लॉकेज करता है जिससे किडनी फेल हो जाता है। किडनी जैसे ही थोड़ा सा फेल हुआ, आपको पेन का एहसास बंद हो जाएगा। तो पेन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा बड़ा जहरीला चीज़ यदि दिया जाए तो पेन खत्म हो जाता है। इवन आम आदमी को भी देखेंगे आप, यदि वो उसके देह में दर्द हो रहा है और यदि वो कोई जहरीली चीज़ खा लिया तो उसका वो दर्द तुरंत आराम हो जाता है। आराम क्यों होता है? दर्द आराम होने का वजह है कि शरीर में उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बॉडी का जो शरीर का जो ध्यान है उस दर्द के तरफ से हट जाता है। तो ये इसी को बोलते हैं सिम्टोमेटिक उपचार। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार हुआ तो बुखार के लिए पैरास्टामोल देते हैं, तो पैरास्टामोल लीवर को डैमेज करता है। अब आदमी के बुखार में सबसे बड़ा रोल फिर लीवर का है। लीवर ही आदमी के बॉडी के टेम्परेचर को रेज करके बीमारी से मुक्ति दिलाता है। तो उसमें लीवर को यदि फेल करने के लिए कोई पैरास्टामोल खाए और लीवर यदि डैमेज होता है उससे, तो उसका बुखार तुरंत उतर जाता है। तो ये होता है सिम्टोमेटिक उपचार। तो लेकिन जब ये कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे अर्थराइटिस, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे कि आपका किसी को मान लीजिए हो गया SLE सिस्टेमिक लूपस, या अल्सरेटिव कोलाइटिस जो पेट में होता है, ये सब बीमारी में पेन किलर तो लोग दे ही रहे हैं। पेन किलर के बाद कुछ ऐसा परमानेंट डैमेज करने के लिए बॉडी में एक ड्रग बना है जिसका नाम है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? मान लीजिए किसी को कैंसर का दर्द हो रहा है बहुत जोर से, तो नेचुरली वो दर्द का दवा तो पहले से खा ही रहा होगा। आप जान ही रहे हैं, दर्द का दवा खा ही रहा होगा। दर्द के दवा के ज़्यादा हार्मफुल दवा कीमोथेरेपी होता है, जो डायरेक्ट ऑर्गन को फेल कराता है। मतलब वो बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है, लेकिन आदमी इमीडिएट ना मरे, उस पॉइजन का असर कुछ लंबा समय तक रहे। जैसे कि कुछ पॉइजन ऐसा होता है जो बॉडी में जाके फैट के सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो जो दर्द, कैंसर के मरीज को जो दर्द हो रहा है, लगभग 1 महीने तक उससे आराम मिल जाता है। और दर्द, इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर उससे ठीक हो जाता है, कैंसर और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैंसर का सेल और ज़्यादा स्पीड में फैलता है। आप देखते होंगे यदि किसी को छोटा सा कहीं कैंसर है तो कीमोथेरेपी 5, 6, 7 लिया तो उसके पूरे बॉडी में कैंसर हो गया, मतलब ब्रेन में सब जगह फैल गया। तो प्रायः लोग ऑन्कोलॉजिस्ट उससे ये बोलते हैं कि ये कैंसर की दवा जो हम दे रहे हैं इससे कैंसर ठीक होगा। असल में कैंसर का वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो हम लोगों का मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है। मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट जो कैंसर के लिए हम लोगों ने बनाया है, वो कैंसर के सेल्स पर डायरेक्ट काम करता है और आपके बॉडी को कोई हार्म नहीं करता। ये ट्रीटमेंट एलोपैथिक के किताब में भी लिखा हुआ है। इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट और जो कि उसका जो फूड, न्यूट्रिशन और जो भी लाइफ स्टाइल चेंजेस करके जो ट्रीटमेंट बनाया गया है, ये ऐसा नहीं है कि ये आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी की बात है। ये एलोपैथिक के बुक में हर एक ऑन्कोलॉजिस्ट को ये पढ़ाया जाता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करने आते हैं तो सिर्फ सिम्टोमेटिक उपचार करते हैं, क्योंकि सिम्टोमेटिक उपचार करने से क्या होता है कि मरीज कभी ठीक नहीं होता और मरीज उस जाल में फंसा रहता है जब तक उसकी मौत नहीं होती। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सरकार को बताएं, ये वीडियो को गवर्नमेंट के साथ शेयर करें और दूसरे डॉक्टर्स को दिखाएं। जैसे कि होता क्या है मेडिकल साइंस में, ये सब बात हर एक को पता है। जैसे कि किसी हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर के पास यदि कोई कैंसर का मरीज आ गया तो वो कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास भेज देता है।
हार्ट के डॉक्टर को भी शायद मालूम होगा ये सब बात जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन इस बात को प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा लीन हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है लोग कि इंसानियत उसकी ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग व्यापार में हैं, मैं मानता हूँ कि व्यापार में लोग इंसानियत को नहीं ला सकते। यदि कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है या कोई बड़ा हॉस्पिटल है, कॉरपोरेट है, वो बिजनेस में इंसानियत को शामिल नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको आप चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, उसको तो आप ये बात बता सकते हैं कि भाई इंसानियत को लाओ, इंसानियत के रास्ते पर लाओ, या ऐसा काम करो कि जिससे कि लोगों का भला हो सके। ऐसे में यदि वो मान लीजिए कोई विधायक है, उसको मान लीजिए कोई व्यापारी से, बिजनेसमैन से चंदा लेके वो काम करता है, तो बिजनेसमैन को हो सकता है हार्म वो नहीं भी करे। लेकिन क्या होता है कि आप देखते होंगे ज़्यादातर मंत्री या ये सब विधायक वगैरह भी बीमारी का शिकार होते हैं, उसका भी वही हश्र होता है जो आम आदमी का होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, चाहे ये वीडियो जो भी देख रहे हो, चाहे वो आप मंत्री हों, चाहे देश के आम नागरिक हों, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरे देश के एजुकेशन, स्वास्थ्य के सिस्टम को एक प्रॉपर इंसानी चेहरा दें, जिससे कि सभी का भला हो सके और ये बीमारी सब खत्म हो सके। जितनी बीमारी आप देख रहे हैं, क्रोनिक बीमारी, किडनी की बीमारी, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये सभी मतलब बहुत हद तक क्यूरेबल है। और यदि मेटाबॉलिक उपचार सब जगह लागू होता है पूरे देश में, तो ये सब के हित में है, इवन पेशेंट के हित में है और बिजनेस के भी हित में है। क्योंकि जब शरीर, पूरे देश का स्वास्थ्य सुधार होगा तो इससे सबका भला होगा। धन्यवाद।